दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। और क्वेश्चन नंबर कितना है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? अच्छा, तो यहां से क्या ये हो रहा है, क्या मान ले हम लोग? बड़ी संख्या की छोटी संख्या है? क्यों छोटी संख्या मान ले? कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग किसके गुना है? बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो यहाँ बड़ी संख्या मानना पड़ेगा और उसका 8 गुना कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वर्ग तो हम मान नहीं सकते हैं, बड़ी संख्या मानेंगे और उसको 8 गुना कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे मान लिया कि बड़ी संख्या x है। बड़ी संख्या कितनी है? x है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। अब यहां हमने माना बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? है x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, अब ये बताओ क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या के 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। तो बड़ी संख्या कितनी है? छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या गुना 8। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? बड़ी संख्या गुना 8। तो बड़ी संख्या कितनी माने हैं? x माने है ना, x स्क्वायर तो उसका वर्ग होगा। ये बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना नहीं कह रहा है, बड़ी संख्या के 8 गुना। तो x गुना 8, तो x गुना 8 बराबर 8x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि बड़ी तथा छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कितना है? तो प्रश्न से देखो 180 है तो जाहिर है कि बड़ी संख्या है तो बड़ी होगी, उसमें से छोटी संख्या का वर्ग घटेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना? 180 दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो बड़ी संख्या का वर्ग तो एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 8x स्क्वायर। क्यों 8x ना? छोटी संख्या का वर्ग है, ये छोटी संख्या नहीं है, ये छोटी संख्या का वर्ग है। कितना? 8x। और बड़ी संख्या है x, तो बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो 8x बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। गुणनखंड विधि कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं? x प्लस 10 यहां हो जाएगा माइनस 18, x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 10 दोनों में है, इसमें क्या बचा? यहां क्या बचा? बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 कर लेंगे। जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस
10। जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18। अब संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या यहां दो आया, एक आया -10, एक आया 18। तो अब देखते हैं हम, जब x बराबर -10, 10 लेते हैं -10, ये भी आया है ना, तो x बराबर -10, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x होगा ना, तो 8x मतलब 8 गुना -10 बराबर -80। अब यहां हम लोग विचार करते हैं, किसी भी संख्या का तुम वर्ग करो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, क्या वो माइनस में होगा? वर्ग जब भी कर दो, जैसे मान लो हम करते हैं -4 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? 16। हम करते हैं 20 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? 400। जब भी आएगा वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। ये अमान्य होगा। x बराबर -10 अमान्य। क्यों अमान्य होगा? तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। आया, अगर हम छोटी संख्या निकालना चाहे, छोटी संख्या निकालना चाहे तो क्या होगा? -80 का वर्गमूल होगा कि नहीं? छोटी संख्या का वर्ग है -80, तो छोटी संख्या बराबर √-80 होगा, और माइनस का वर्ग निकलेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होगा। वहां नहीं अमान्य कर दोगे, वहां नहीं करना है अमान्य, क्योंकि वहां दोनों मान्य है, यहां आके खंडन हुआ। अब फिर करते हैं, जब x बराबर कितना? 18, तो छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना 18, 8x होगा ना, तो 8 गुना 18, 18 8 44, 144। 144। यहां समझ में आ रहा है ना कैसे? 18 8, चलो यहां लिख देते हैं 8x, तो 8 गुना 18 बराबर 144। अब छोटी संख्या का वर्ग है, तो छोटी संख्या, बराबर √44, क्योंकि यह वर्ग है ना, तो छोटी संख्या बराबर नहीं, +-12, कोई भी संख्या प्लस माइनस, अगर -12 गुना -12 बराबर 144, 12 गुना 12 बराबर भी 44। तो कभी भी बताए है ना कि अलजेब्रा में जब भी तुम्हारा निकले यहाँ पर, तो +-12। अब बड़ी संख्या तो एक मात्र आया, 1 18, लेकिन छोटी संख्या 12 भी होगा और -12 भी होगा। आंसर देखो क्या दे रहा है।